सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जयसिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हाइड्रोपोनिक फॉडर सिस्टम में शेड कैसे बनाते हैं तथा शेड का प्रबंधन कैसे करते हैं और हाइड्रोपोनिक्स चारा बनाने की विधि क्या है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो यह वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन को दबाकर अभी देख सकते हैं। दोस्तों, आज के हाइड्रोपोनिक वीडियो के दूसरे भाग में हम हाइड्रोपोनिक्स चारे के फायदे एवं नुकसान के बारे में जानने वाले हैं और क्या हाइड्रोपोनिक चारा बकरी पालन में फ़ायदेमंद है या नहीं, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा और टेक्निकल है, तो आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोपोनिक चारे के फ़ायदे के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा है पानी की खपत। हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति में पानी डायरेक्ट जड़ों को मिलता है तथा पानी मिट्टी ना होने के कारण बर्बाद नहीं होता और जो पानी ट्रे से छनकर नीचे आता है उसे हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। दोस्तों, आप क्या जानते हैं, पारंपरिक चारा पद्धति जो होती है उसमें 1 किलो हरा चारा उत्पादन करने के लिए तकरीबन 70 से 100 लीटर तक पानी लग सकता है। वही हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति में केवल 1.5 से 2 लीटर तक पानी लगता है। इसलिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हरे चारे की समस्या अगर उसको पार पाना है, उसको हल करना है, तो हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति एक भरोसेमंद पर्याय है। दूसरा फ़ायदा है जगह और समय। दोस्तों, पारंपरिक चारा पद्धति के मुकाबले हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति को बहुत कम जगह लगती है। यही कारण है कि शहरी पशुपालक और ख़ासकर बकरी पालक इसे बड़ी आसानी से अपना सकते हैं। अपने घर के बरामदे में या छत पर एक छोटा सा हाइड्रोपोनिक्स का यूनिट आप तैयार कर सकते हैं और घर पर ही अपने बकरियों के लिए हरा चारा उगा सकते हैं। और अगर हाइड्रोपोनिक चारे की डिमांड बढ़ती है तो हम उसी शेड को ट्रे की संख्या बढ़ाकर वर्टिकली उसको ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं और उसी जगह में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति में दोस्तों आप सिर्फ 50 से 60 स्क्वायर मीटर के शेड को में 8 से 10 दिन में 600 से 1000 किलो तक का चारा उत्पादित कर सकते हैं। और इतना ही चारा उत्पादन करने के लिए हमें पारंपरिक चारा पद्धति में 1 हेक्टेयर का क्षेत्र लगता है। यानी आप जगह तो कम कर ही रहे हैं, साथ में समय की भी बचत कर रहे हैं। पारंपरिक पद्धति में जहां चारा 3 से 5 महीने में तैयार होता है, वहीं हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति में केवल 8 से 10 दिन में आपको चारा प्राप्त होता है। अगला फ़ायदा है कीटनाशक, शावकनाशक, फफूंदीनाशक। दोस्तों, पारंपरिक चारा पद्धति में आपको अपने खेत में कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड, शाकनाशक यानी हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड यानी कीटकनाशक तथा फंगीसाइड यानी फफूंदनाशक का इस्तेमाल करना पड़ता है। मिट्टी में रहने वाले कीट, फफूंद तथा अनचाही घास को अगर काबू नहीं किया तो चारे की गुणवत्ता तथा उत्पादन घटता है। इसीलिए इन पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का निरंतर छिड़काव करना पड़ता है, जिस वजह से चारे का उत्पादन मूल्य बढ़ता है और इन सब दवाइयों का अंश चारे पर भी रहता है। और जब यह चारा पशु खाते हैं, बकरियां खाती है, तो उनमें बुरा असर दिखना हो लाजमी है। इस प्रकार के पॉइजनिंग को हम स्लो पॉइजनिंग कहते हैं, जहां बकरियां तुरंत तो मर नहीं जाती या कोई भी पॉइजनिंग के लक्षण नहीं दिखाती, परंतु बांझपन की समस्या, कम वजन की समस्या तथा कम दूध उत्पादन जैसी समस्याएं बकरियां तथा अन्य पशु दिखाते हैं। दोस्तों, इसके बिल्कुल विपरीत हाइड्रोपोनिक चारे पर ऐसी कोई दवाइयों का छिड़काव नहीं करते और इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर किसी चारे पर फंगल यानी फंगस का इन्फेक्शन हो जाए तो आप यह हाइड्रोपोनिक्स की वो सारी बैच ही
हटा सकते हैं और एक बार शेड को डिसइंफेक्ट करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला फ़ायदा है चारा उत्पादन। दोस्तों, पारंपरिक चारे के मुकाबले हाइड्रोपोनिक्स चारा पद्धति में 25% तक ज़्यादा चारा उत्पादित होता है। इस पद्धति में जड़ें ज़्यादा बढ़ती नहीं, इसलिए पौधे जल्दी बढ़ते हैं तथा सारे पौधों की बढ़वार एक समान होती है, जो पारंपरिक पद्धति में नहीं होती। दोस्तों, 1 किलो बीज से 7 से 8 दिन में हम 8 से 10 किलो तक हरा चारा पा सकते हैं। दोस्तों, मकई की बात करें तो मकई के जो दाने होते हैं उसके मुकाबले हम 5 से 6 गुना ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन वाला चारा पा सकते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम में। तो अगला फ़ायदा है चारे की गुणवत्ता। हाइड्रोपोनिक्स चारे में उसके दाने के मुकाबले ज़्यादा गुणवत्ता होती है। जैसे हाइड्रोपोनिक्स चारे में क्रूड प्रोटीन की मात्रा, क्रूड फाइबर की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, पर ऑर्गेनिक मैटर एक ऐसी चीज़ है जो हाइड्रोपोनिक चारे में दाने के मुकाबले कम हो जाती है। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स चारे में विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, थायमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, बायोटिन, फ्री फोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे बीटा कैरोटीन और अन्य मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स चारे में बायोएक्टिव एंजाइम भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पशुओं के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स चारा ना कि चारे में उपयोगी सत्व बढ़ाकर चारे की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, परंतु दाने में पाए जाने वाले एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जैसे फाइटेज नाम का एंजाइम उसको भी हाइड्रोपोनिक चारा नष्ट कर देता है। जो दाने में फाइटेज होता है वो हाइड्रोपोनिक चारे में नहीं होता। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति में आप साल भर एक ही गुणवत्ता का चारा तैयार कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। पारंपरिक चारा पद्धति में आप एक ही ज़मीन पर एक ही प्रकार का चारा साल भर उत्पादित नहीं कर सकते। अगर ऐसा आपने किया तो चारे की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों पे भी बुरा असर होता है। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक चारे में क्लोरोफिल तथा ग्रास जूस जैसी चीज़ों प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो बकरियों में बांझपन की समस्या को मिटाने में एक अहम और कारगर तरीका है। दोस्तों, क्योंकि यह चारा सिर्फ पानी पर उगता है, तो इस चारे में किसी भी प्रकार का कीटकनाशक, एंटीबायोटिक्स तथा हार्मोन नहीं होता। ये इन चीज़ों से मुक्त होता है। अगला फ़ायदा है हाइड्रोपोनिक चारे का बकरियों के उत्पादन पर परिणाम। हाइड्रोपोनिक चारा एक समय में एक बकरी 1.5 से 2 किलो तक खा जाती है। यह चारा खाने में पौष्टिक होता है, पचाने में आसान होता है। इसी के कारण बकरियां इसे बड़ी चाव से खाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार हाइड्रोपोनिक चारे से बकरियों की शारीरिक वृद्धि अच्छी होती है। गाभिन बकरियों में गर्भपात का प्रमाण भी कम हो जाता है। दुग्ध उत्पादन बकरियों में बढ़ता है तथा बकरियों की रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है, इसलिए बकरियां कम बीमार पड़ती है। अगला फ़ायदा है कार्बन फुटप्रिंट। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति में पर्यावरण अनुकूल चारा पद्धति कहा गया है, यानी हाइड्रोपोनिक चारा जो पद्धति हो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। आपको कम से कम पानी लगता है, उर्वरक नहीं लगता, यानी फर्टिलाइज़र आप यूज़ नहीं करते। आपको चारा कहीं दूर से गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो उसका इमिशन है वो कम से कम होता है। इसीलिए कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हम इस चारे की वजह से तैयार कर सकते हैं। ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली चारा पद्धति है। तो दोस्तों, हाइड्रोपोनिक चारे के ये थे कुछ फ़ायदे। अब इसके बाद कुछ नुकसान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नुकसान है ड्राई मैटर के बारे में। बहुत सारे शोधकर्ता बताते हैं कि हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति में 6 से 7 दिन में 10 से 45% तक ड्राई मैटर की क्षति होती है तथा प्राप्त चारे में तकरीबन 80% तक सिर्फ पानी होता है। यानी अगर बकरी 1 किलो हाइड्रोपोनिक चारा खाती है तो दरअसल वो सिर्फ 200 ग्राम ड्राई मैटर खा रही है। इसलिए बकरियां को ज़्यादा हाइड्रोपोनिक देना पड़ता है। लेकिन शोध के अनुसार एक वयस्क बकरी
एक बार में 1.5 से 2 किलो से ज़्यादा हाइड्रोपोनिक चारा नहीं खाती, यानी सिर्फ 200 ग्राम ड्राई मैटर वो खा रही है। अगला नुकसान है या डिसएडवांटेज है बीज का, यानी सीड का। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति में उत्तम क्वालिटी का बीज अगर ना हो तो हाइड्रोपोनिक चारा उस प्रति का, उस क्वालिटी का नहीं बनता। तो अच्छी क्वालिटी की बीज की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ऐसा बीज जिसकी अंकुरण क्षमता अच्छी हो। जो बीज अंकुरित नहीं होते वह ट्रे में सड़ जाते हैं और फिर उसमें फफूंद लग सकती है, फफूंद की समस्या आ सकती है। इसलिए अंकुरित होने वाले बीज मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला नुकसान या अगली समस्या है बिजली की समस्या। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति में हर 2 से 3 घंटे में शेड या घास पर पानी डालना, पानी छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बिजली का 24 घंटे होना बहुत ज़रूरी है, जो कि भारत जैसे देश में थोड़ा सा मुश्किल ही है। अगली समस्या या अगला नुकसान है चारे की कीमत। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति में पोषण मिले तो जो मिलते हैं वो अच्छे ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर इसकी कीमत पारंपरिक चारे से 2 से 3 गुना तक आपको देनी पड़ सकती है, जिससे आपके बकरी पालन का फीडिंग कॉस्ट बढ़ता है और बकरी पालन का अर्थकारण थोड़ा सा गड़बड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे हाइड्रोपोनिक चारे के कुछ फ़ायदे एवं नुकसान। अगर कुछ बचा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तथा अगर आप पहले से हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादित कर रहे हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपने हाइड्रोपोनिक चारे के फ़ायदे और नुकसान दोनों भी देख लिए हैं। तो क्या यह चारा बकरी पालन में फ़ायदेमंद है या नहीं? दोस्तों, अगर आपके पास पर्याप्त ज़मीन है और पर्याप्त पानी है तो आप पारंपरिक चारा ही उगाने की कोशिश करें। ज़मीन है फिर भी अगर आप हाइड्रोपोनिक चारा उगाते हैं तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। पर शहरी इलाकों में जहाँ आपका छोटा बकरी फार्म है, या आप ऐसे किसान हैं जिसके पास कम भूमि है, या आप भूमिहीन हैं, ऐसे वक्त में हरा चारा बाहर से खरीदना महंगा पड़ता है और हरे चारे का निरंतर मिलना भी एक समस्या है। वहाँ हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति एक वरदान से कम नहीं है। तो अगर आपके पास खुद की ज़मीन है तो हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति से चारा ना उगाए। लेकिन अगर आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है, या आप छोटे भूमिहीन किसान हैं, या आपका फार्म किसी शहर में है जहां आपको बहुत कम जगह है, तो आप हाइड्रोपोनिक चारा पद्धति उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको इसका लाभ ज़रूर होगा। आपके मत एवं शंकाएं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।